बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, खैरियत से रखे, सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज है थर्सडे के दिन, तो भाई की बस 1 बजे कॉल आई कि बस हम आज शाम में आ रहे हैं, कुछ करना नहीं, बस हम थोड़ी देर के लिए आएंगे। तो सम टाइम होता है ना कि आपको इस तरह से कॉल्स आते हैं कि भाई आज हम शाम में घर आ रहे हैं। और आज हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, तो ये होता है ना कि फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। हालांकि भाई ने मना कर दिया था कि तुम कुछ नहीं बनाना, बस हम थोड़ी देर के लिए आएंगे और बस हम चले जाएंगे। तो लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि हाँ कोई आए और थोड़ी देर के लिए फिर चला जाए। और बस ये था कि रूम तो मेरा खैर ऐसे क्लीन था, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की। तो बस ये कि मैंने डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि डस्ट ये होता है ना कि बस आप जितनी भी डस्टिंग कर लें तो थोड़ी थोड़ी बाद डस्ट आती रहती है। तो बस ये था कि फ्रिज में चिकन का पैकेट रखा था, तो मैंने कहा चले मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। तो बस ये 3 बजे का टाइम था, तो बस जल्दी से मैंने चिकन निकाल के डीप फ्रीज़ कर लिया था। तो ये मैं बना रही हूँ पुलाव बिरयानी है। तो बस देखिए बिरयानी होती है तो उसी तरह से यखनी वाली बनती है। तो बस मैंने इसके लिए चिकन निकाल ली थी और डीप फ्रोज़ नहीं हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इमरजेंसी में बनाया तो फिर डीप फ्रोज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए, ज़ीरा और सौंफ वगैरह, सारा गरम मसाला, साबुत धनिया। और इसकी रेसिपी मेरे काफ़ी मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर उसकी मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ बताती थी। थोड़ा बहुत मैंने साबुत धनिया और प्याज और मैंने अदरक लहसुन गरम मसाला वगैरह ये मैंने सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के मैंने इसमें चढ़ा दिया चिकन को, ताकि यखनी बन जाए। और मुझे इस तरह से ज़्यादा ईज़ी लगती है, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। तो ये होता है ना कि कभी कभी आपको टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि जो चीज़ इजीली बन जाए। तो बस ये मैंने चिकन चढ़ा दिया यखनी, तो बस ये थोड़ी देर में कुक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये था कि हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, वरना ये होता ना कि हस्बैंड से कुछ मंगा लिया जाए कि आप कुछ लेके आ जाएं, चिकन वगैरह एक्स्ट्रा। मैं एक डिश और बना ली थी, सालन की डिश। लेकिन बस ये था कि हस्बैंड ऑफिस से, तो फिर इस तरह से कभी कभी आपको खुद ही घर में चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो खैर बस ये था, भाई ने मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी बना रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके घर पर आए और वो ऐसे ही चला जाए। तो वो तो काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन खैर मैं तैयारी कर रही हूँ कि नहीं भाई खाना मैं उनको रोक लूँगी ज़रूर कि वो खाना खा के जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई आपके घर में आता है तो वो मना ही करता है कि हम कुछ नहीं खाएंगे, हम थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, हम चले जाएंगे। तो बस इस तरह से तो आप पे डिपेंड करता है कि अब आप उनको किस तरह से टैकल करें, इनको किस तरह से आप खाने के लिए रोकें। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई मेरे घर पे आया हो तो मैं उसको खाना खिला के ज़रूर भेजूँ, क्योंकि आजकल का इतना मसरूफ़ियत का दौर है, किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये होता है कि वो आपके लिए टाइम निकाल लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं वो आ रहे हैं तो बस मैं उनको खाना खिला के भेजूँ। तो बस इस तरह से होता है और अच्छा टाइम गुजर जाता है, इसी बहाने कुछ आप भी अच्छा बना लेते हैं। तो खैर बस ये मैंने सेला चावल लिए थे बिरयानी के लिए, और मैंने इसको डिप करके रख दिया। और ये मैंने आलू मैंने लिए, तो मैंने इसको कट कर लिए बड़े साइज़ में। तो बस ये जल्दी में काम की मुझे टेंशन भी हो रही थी कि मुझे अकेले सारा काम करना पड़ा। वरना ये होता है कि तो हस्बैंड होता है थोड़ा बस एक मेंटली तो प्रिपेयर होता है कि भाई चले हस्बैंड है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो बस ये था कि अकेले खैर मैंने कर लिया था, मुझे ऐसे ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और कहते हैं ना कि मेहमान जब भी आता है तो वो अपने नसीब का रेस लेके आता है। तो बस इसी तरह से था कि बस मैंने कहा चलो मैं कर ही लेती हूँ, जिनके नसीब में जो होगा खा ही लेंगे। तो खैर ये बस चीज़ें यखनी रेडी हो गई थी, और मैंने ऑयल में मैंने 4 मैंने नॉर्मल साइज़ की मैंने प्याज मैंने कट कर लिया, मैं उसको ब्राउन कर रही हूँ। तो बस ये कि बिरयानी जल्दी बन जाती है, और टाइम को मैनेज करते हुए मैंने इस तरह से बना ली। वरना ये होता है कि मैं तहे वाली बिरयानी बनाती हूँ, मसाले वाली, लेकिन ये भी तहे वाली है तो इसमें ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। और बिरयानी मुझे बना बना के मैं एक्सपर्ट हो गई, बिरयानी बनाना मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। और पुलाव ये कि हमारी फैमिली में इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाया जाता, बिरयानी सब शौक से खाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। और बिरयानी सभी की फ़ेवरेट होती है, सभी शौक से खा लेते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये था कि मैं भी सोच रही थी कि काफ़ी दिन से कि मैं बिरयानी बना लूँ। बस ये था कि गला ख़राब चल रहा था, तो इस वजह से बिरयानी नहीं बनी थी। लेकिन बस आज बिरयानी बनने नसीब में थी कि इसी बहाने बस बिरयानी बन रही है। तो सम टाइम होता है ना किसी की वजह से आप भी कुछ खा लेते हो जो आपको दिल चाह रहा होता है। तो बस ये था कि बस मैं बिरयानी की तैयारी करी जल्दी जल्दी, और मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी, क्योंकि आपको पता है जब कोई आ रहा होता है तो फिर आपको बड़ा क्रॉकरी वाला निकालना हो, सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। तो वो भी मैं काम कर रही थी, ये भी मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। बस मुझे ये था कि उनके आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए, क्योंकि उनको असर के बाद आना था। तो बस ये था कि मैं अपने काम सारे रेडी कर लूँ।
और हस्बैंड को भी मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज भाई की फैमिली आ रही है, तो मैंने कहा आप कोशिश करिएगा, आप जल्दी आ जाइएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऑफ़िस में ये होता है कि फिर आपको टाइम पूरा ही करना होता है, आपका अपना बिज़नेस होता नहीं कि आप चलें कर के आप आ जाएँ। तो जॉब वालों को ये इशू होता है कि आपको अपना पूरा टाइम दे के बस जब ऑफ होता है तो फिर आना होता है। तो ख़ैर ये था, हस्बैंड ने कहा था कि मैं ट्राई करूँगा, अगर नहीं हुआ तो कोई इतना इशू नहीं है। मैं तो बस ये ख़ैर था, वो अपना टाइम पर ही आए थे। तो बस ये कि मैंने टमाटर वगैरह मैंने कट कर लिए थे स्लाइस में, 5 से 6, और मैंने इसको डाल दिया है। और चिकन मैंने नहीं डाली क्योंकि चिकन जल्दी कुक हो जाती है, तो आलू मेरे बॉयल नहीं थे, तो बस मैं इसी में यखनी डाल के मैं आलू को मैं कुक कर लूँगी, ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और आलू भी कुक हो जाएं। और चिकन ये कि चिकन आप ज़्यादा कर लें तो चिकन टूट जाती है, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता बिरयानी में। तो बस ये था कि थोड़ी चीज़ आपको ख्याल करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैंने यखनी डाली थी जो मैंने चिकन की मैंने बनाई थी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दिए ताकि अच्छी तरह से इसमें आलू कुक हो जाएँ। और बस मुझे बार-बार ये फ़ील हो रहा था कि कुछ हस्बैंड होते तो मैं कुछ और मँगा लेती। तो बस मेरी कोशिश होती है कि कम से कम 2 से 3 डिशेज़ तो हों, कि उनके वो सालन, जिसको राइस पसंद ना हो तो वो सालन खा ले, और जिसको सालन पसंद ना हो राइस खा लें। तो अच्छा लगता है, आपके दस्तरख़्वान पे आपके वसी हो तो खुश हो जाता है आने वाला जो भी है, और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है पका के। तो कभी-कभी होता है कि आप एक्स्ट्रा ज़्यादा काम कर लेते हैं, वरना अदरवाइज़ ये होता है कि रूटीन का, बस आप छोटी फैमिली होती है तो वो अपना आप काम करते हैं, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो कभी-कभी आप ज़्यादा काम कर लें तो आप पे इतना मुश्किल नहीं होता। तो नसीब की बात होती है, तो आप, अल्लाह ताला आपसे सारे काम करवा ही लेते हैं, और जो भी आता है अपने नसीब का ही लेके आता है। रेस्ट तो बस ये था कि बस मैंने इसमें चिकन इसमें ऐड कर दी, और उसमें मैंने दही में मैंने फूड कलर, और मैंने इसमें केवड़ा एसेंस डाला था, और जायफल जावित्री का पाउडर। तो मैंने इसको मैंने लेयर लगा के मैंने इसमें रख दिया, क्योंकि इतना काम हो जाता है ना, फिर ये होता है कि राइस का फिर आपको डन करके फिर वो सेकंड काम होता है आपका। तो बस इतना काम हो जाए तो बिरयानी आपकी हाफ डन हो जाती है। तो खैर मैंने करके मैंने कवर करके रख दिया था। और फिर ये था कि मैंने छोले तो मैं खैर बॉयल करके रखती हूँ, जब मैं छोले बॉयल करती हूँ तो मैं हमेशा ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ। इनकेस कोई अचानक आता है तो फिर ये तो क्या, आप छोले बना लें, घर की चीज़ें होती हैं या हर कोई शौक से खा लेता है। तो बस ये था कि मैंने छोलों की चाट बना ली, क्योंकि हस्बैंड को आना था लेट। तो फिर शाम के टाइम आ रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता कि चाय के साथ कुछ भी ना हो। तो बस ये था कि मैं जल्दी पे मैंने छोले बना लिए थे, और बेसन तो हर घर में मौजूद होता है, तो मेरे को इतना इशू नहीं था। तो बस ये था कि हम जल्दी में पकौड़े भी बना रहे थे, मैंने कहा छोले पकौड़े बना लिए जाए। तो सब शौक से खा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये था कि हस्बैंड आधे घंटे पहले आ गए थे, तो बस मैंने उनको कॉल कर दी थी कि आप आते हुए दही वगैरह लेते आइएगा, समोसे लेते हुए आइएगा। तो बस मुझे यही डाउट हो रहा था कि मैं दही बड़े बना तो रही हूँ, लेकिन अगर दही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। वरना फिर ये होता है कि फिर मुझे खुद जाना पड़ता, और मैं काम कर रही थी, तो मुझे बस यही टेंशन थी कि मैं सारे काम मेरे हो जाए। तो खैर बस हस्बैंड आ गए थे, और इस थोड़ा बहुत ही लेके आ गए थे। बच्चे जलेबी शौक से खाते हैं। तो बस ये बच्चों से मैंने पूछा था कि आप लोग क्या खाना है, तो हमने कहा बस हमें जलेबी खानी है। तो बस ये था कि मैंने जलेबी मंगवा ली थी। वो मना ही कर रहे थे कि नहीं, ज़्यादा नहीं मंगाना, पर लेकिन फिर भी खैर मैंने जलेबी मंगवा ली थी। और समोसे भी ले आए थे हस्बैंड। तो शाम का टाइम होता है तो खा लिया जाता है, और तो अच्छा लगता है, वो खा पी के फिर बच्चे भी इस बहाने खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी बस मैंने सारे क्रॉकर भी निकाली थी, तो बच्चे बस ये कहते कि लाइए हम जल्दी से दस्तरखान लगा दें। तो खैर ये बस दस्तरखान लगा दिया, तो ये शाम का टाइम है, बस हस्बैंड आ गए थे। तो बस ये था, सब बैठे हुए थे, मैंने कहा जल्दी से आप लोग खा लें। तो बस अचानक होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें आपकी सारी चीज़ हो जाती हैं। तो बस ये था कि जो भी था बस मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था, वरना ये होता है ना कि एक दिन पहले आपको कॉल कर दी जाए तो फिर आसानी हो जाती है कि नेक्स्ट डे के लिए आप लोग तैयारी कर लें। तो वरना ये होता है कि ज़्यादा सी बात है, हस्बैंड ऑफिस होते हैं तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जब भी कहती हूँ भाई आप लोग को आना, तो मुझे एक दिन पहले ज़रूर कॉल करके बताया करें, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये हस्बैंड होते हैं कि सामान वामान ला देती हैं, फिर एक दिन पहले आपने ला के रख दिया। और मेरा हमेशा ये उसूल में कहीं भी जाती हूँ तो मैं कॉल करके जाती हूँ, इन्फॉर्म कर देती हूँ कि भाई मेरा कल आने का प्लान है। क्योंकि होता है नहीं, ऐसी बात है, वीकेंड होता है, कुछ भी नया हो तो किसी की मसरूफियत ना हो, कोई भी निकले में ना हो, कहीं हम जाएं तो फिर ना मिले, तो फिर एक वो होता है। तो बस हमेशा कोशिश होती है कि मैं कॉल करके ही जाऊं, तो इससे आसानी रहती है। और करना भी यही चाहिए कि सामने वाले को इन्फॉर्म हुआ हो कि उसके भाई कोई आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं। तो खैर बस ये था कि इससे फारिग हो चुके थे नाश्ते से, बस ये मकई के बाद का टाइम। तो बस ये बस मुझे राइस को मुझे अपना बॉयल करना था, तो बस मैंने पानी में मैंने ज़ीरा डाल दिया, और मैंने पुदीना डाल दिया, और नमक मैंने डाल दिया। तो मैं इसको जल्दी से मैं राइस को बॉईल कर लूँ, क्योंकि मैंने सेला चावल की मैं बना रही हूँ। तो सेला चावल आपको पता है कि मैक्सिमम 3 घंटे तो उसको पानी में सोख करके रखना पड़ता है। तो बस मैं जल्दी से मैं इसको राइस को मैं बॉईल कर लूँगी।
और खैर ये बस मेरा चिकन मेरा रेडी हो चुका था, आलू भी कुक हो चुके थे। तो मैंने मुझे स्टार्ट पे मैंने प्याज मैंने 4 ब्राउन की थी, वो मैंने निकाल ली थी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्राउन प्याज। तो बस मुझे जल्दी था कि मैं खाना का मैं कर लूँ, कि वो मना कर रहे थे नहीं तुमने बस कर लिया तो बस हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने खाना भी बनाया है तो आप ज़रूर खा के जाएगा। तो बस इस तरह से होता ना कभी कभी आपको, तो बस भाई मना ही करे कि नहीं हमने तुम्हें परेशान कर दिया अचानक से आके। तो मैंने कहा नहीं भाई, ज़ाहिर सी बात है कभी कभी इस तरह से होता है कि आपको इमरजेंसी आपको करना पड़ता है चीज़ें। तो बस ये खैर जल्दी बस मैं बिरयानी की तैयारी कर रही थी कि नहीं बस खाना खा के चले जाएंगे, क्योंकि आज सुबह से भी दोपहर में भी और सुबह में लाइट का थोड़ा सा इशू हो रहा था कि आज जा रही थी। तो मौसम ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा इस तरह चेंज हो रहा होता है, गर्मी की तरफ आ रहा होता है। तो बस ये होता है कि लाइट की लो स्टार्ट हो जाती है लोड शेडिंग। तो बस मुझे ये टेंशन थी कि बस लाइट जाने से पहले मेरा खाना रेडी हो जाए। तो बस ये जल्दी मैंने बस टमाटर के मैंने स्लाइस मैंने डाल दिए, मैं लेमन की स्लाइस डालती और पुदीना वगैरह डाल के मैंने इसमें लेयर लगा दी थी। और ये बस मैंने ऊपर ब्राउन प्याज मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। बस सारी ये सब मेरी फिनिश हो चुकी ब्राउन प्याज। तो बस ये बिरयानी होता ना कि बस जल्दी आपकी कुक हो जाती है। तो मुझे बिरयानी ज़्यादा बनाना मुश्किल नहीं लगता। तो खैर मैं जब भी मैं कोई भी आता है तो मैं कोशिश होती है कि मैं बिरयानी बनाऊँ। तो अच्छा लगता है, बिरयानी सब शौक़ से खा लेते हैं। तो बस खैर ये बस बिरयानी मेरी डन हो चुकी थी। बस मैंने ऊपर से मैंने फूड कलर अगेन मैंने बस मैं मिल्क में फूड कलर डाल लिया था, वही अगेन मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर डाला था। तो बस मैं इसको दम पे लगा दूँगी ताकि बस ये 15 मिनट्स में बस जल्दी से मेरी कुक हो जाएगी। खैर राइस तो खैर डन था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था। और ये मैंने साथ साथ में रायता भी बना लिया था। तो बस ये काम भी जल्दी लिया को करने पड़ता है। तो बस अकेले होते हैं थोड़ा सा बस मुझे ये हो जाता है कि मुझे सारे काम खुद मैनेज करने पड़ते हैं। बच्चे छोटे हो रहे हैं तो फिर ये होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और फिर जब आप अकेले होते हैं तो फिर सारे काम आपको खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो गए, तो मैंने टाइम टू टाइम मैनेज कर लिया था। और ये खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह मानिए मेरी बिरयानी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। तो बस ये था कि अब जल्दी से खाना मैं लगा रही थी, क्योंकि अब जैसे अकेले हो रहे होते हैं ना तो फिर ये होता है कि मैं जल्दी सारे काम कर लूँ फिर और जो क्लिप मुझे कैप्चर हो रहे थे बस मैं कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी, मैं कभी अंदर कभी मैं बाहर। तो बस ये होता है ना कि फिर आपसे तो जो हो सकता है कर लिया जाता है। तो बस मैं इसी तरह से थोड़ा बहुत जो मुझे कैप्चर हो रहा था मैं कर रही थी। तो बस ये बस बिरयानी रेडी हो गई थी, तो बस मैं इसको डिश आउट कर रही थी। तो बस ये आपको खुशी होती है ना कि आपके काम हो चुके हैं। तो बस मुझे सब यही खुशी हो रही थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो चुके हैं। तो बखैर मैं जल्दी से बस मैंने सामान लगा दिया तो मैं बिरयानी कर लेती। और बिरयानी का ये होता है कि अब आपकी बिरयानी परफेक्ट बने तो आपकी खुशी दोबारा हो जाती है। मेरे साथ ये होता है कि जब भी मेरा खाना अच्छा बनता है स्पेशली बिरयानी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मेहनत वसूल हो जाए। बिरयानी में बस ये कुछ ज़रा सी आपकी मिस्टेक होती है ना, बिरयानी आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी परफेक्ट बनी थी। तो मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि मेरी जल्दी की आज इमरजेंसी मैंने बिरयानी बनाई है। तो बस ये था कि जल्दी से मैंने दस्तरखान लगा दिया, उनको फिर जाना भी था। तो बस और बिरयानी सबको पसंद आई थी। तो बस मुझे खुशी हुई कि चलिए मेरी मेहनत वसूल हो गई कि पसंद आई। असल बात ये है कि आप जो पकाएं सामने वाले को पसंद आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हर अच्छी बनी थी बिरयानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थी भतीजी मिठाई लेके आई थी, तो उनका कुरान पाक ख़त्म हुआ था तो वो मिठाई लेके आए थे। तो बस ये मैं सारे काम से फ्री वगैरह हो गई थी। वो बर्तन में मैंने उनके जाने के बाद सारा मैंने किचन क्लीन कर लिया था, तो उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मैं इस वक्त काम में बिजी थी। जल्दी मुझे ये था कि मैं सारे अपने काम कर लूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है तो फिर ये होता है कि सारा आप काम कर ली जाए। छुट्टी होती है ना उसमें टेंशन नहीं होता कि चले आपको मसला नहीं, सुबह लेट उठ जाएंगे। लेकिन ये था कि मैं जल्दी से मैंने सारे काम कर लिए थे, अपने बर्तन वगैरह धो लेते हो। बर्तन ये कि मैं हमेशा हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ, तो ज़्यादा मुझे बर्तन नहीं पड़ता। तो बस खैर हम लोग मिठाई खा रहे थे, सारे काम से फ्री होने के बाद बस ये सब बेड पे बस बैठ गए थे। नमाज़ पढ़ने के बाद फ्री हो गई थी। बस हमने कहा चलो मिठाई खा लेते हैं, क्योंकि मिठाई बस दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने के लिए। तो बस आज अल्लाह ताला ने बस मिठाई भेज दी थी हमारे खाने के लिए। तो कभी कभी ये होता है ना कि आपका किसी चीज़ का दिल चाह रहा होता है तो फ़ौरन से वो आपको चीज़ मिल जाती है। कभी कभी आपका ये होता है कि आपको उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है। तो खैर आज बस मिठाई का दिल चाह रहा था कल से मेरा, तो मैं बस हस्बैंड से कह रही थी ये बस आप मिठाई ला के दीजिएगा। खैर वो आज मिठाई आ गई, तो हस्बैंड मुझसे ये कह रहे थे कि देखो तुम मुझे मिठाई कह रही थी खाने के लिए, तो मिठाई खैर तुम्हारी आ गई। तो बस हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलता है। और मेहमान तो वैसे ही अल्लाह की रहमत होते हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हो या चाहे कोई और हो।
तो खैर आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए अपने आसपास के लोग, ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।